हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ईपीएस स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए ईपीएस बहुत यूजफुल टूल होता है। ये एक फाइनेंशियल पैरामीटर होता है। ईपीएस ये कैलकुलेट करता है कि कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंपनी के पर शेयर पे कितना आता है। कंपनी के पास लाखों एंड करोड़ों शेयर होते हैं तो कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट अर्न करती है उसको ईपीएस कहा जाता है। अब आइए जानते हैं ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करना काफी सिंपल है। आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, दूसरा कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं। सपोज एक कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं और ईयर के एंड में कंपनी ने 50 लाख अर्न किए, तो कंपनी का ईपीएस निकालने के लिए आप इस 50 लाख के प्रॉफिट को 2 लाख शेयर से डिवाइड कर दीजिए। तो ईपीएस आ जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 25 रुपी। यानी इस केस में कंपनी पर शेयर 25 रुपीज अर्न कर रही है। वैसे अगर आपको किसी कंपनी का ईपीएस जानना है तो ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको टिकर टेप पे इस तरह के सारे फाइनेंशियल रेशियोज एंड डेटा इजीली मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एसबीआई स्टॉक का ईपीएस देखना है तो हमें इसके फाइनेंशियल्स में इसका डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस तरह का डेटा इजीली एनालाइज करना चाहते हैं तो टिकर टेप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईपीएस के टाइप्स के बारे में। ईपीएस के कई वेरिएशन होते हैं। उसमें हर एक टाइप फाइनेंशियल पैरामीटर के डिफरेंट एस्पेक्ट को शो करता है। जनरली ईपीएस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं। ट्रेलिंग ईपीएस। ट्रेलिंग ईपीएस प्रीवियस ईयर के फिगर पे बेस्ड होता है। मतलब इसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए जो फिगर्स लेते हैं वो प्रीवियस ईयर के लेते हैं। करंट ईपीएस। करंट ईपीएस करंटली जो अवेलेबल फिगर्स होते हैं उन पे डिपेंड होता है। एंड फॉरवर्ड ईपीएस। फॉरवर्ड ईपीएस जो फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेट फिगर्स होते हैं उन पे डिपेंड होता है। ये तो हो गई कैटेगरी। अब ईपीएस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ईपीएस के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है रिटेन्ड ईपीएस। कई बिजनेस ओनर्स इस रिटेन्ड अर्निंग को यूज करते हैं एग्जिस्टिंग डेब्ट्स को पे करने के लिए या कंपनी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसको अपने पास रखती है। रिटेन्ड ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए नेट अर्निंग में से करंट रिटेन्ड अर्निंग को ऐड किया जाता है। फिर उसमें टोटल डिविडेंड जो पे किए गए हैं उनको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद रिमाइंडर को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाता है। यानी रिटेन्ड ईपीएस इज इक्वल टू नेट अर्निंग्स प्लस करंट रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब बात करते हैं गैप ईपीएस की। गैप ईपीएस को रिपोर्टेड ईपीएस भी कहा जाता है। इसमें अर्निंग फिगर्स को डिराइव किया जाता है गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट प्रिंसिपल के थ्रू। गैप एक कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कंपनीज एंड उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। गैप प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर इनकम वन टाइम पेमेंट के थ्रू जनरेट हो रही है तो ये ईपीएस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस रेगुलर एक्सपेंसेस को यूजुअल एक्सपेंसेस की तरह कंसीडर करता है तो ये भी ईपीएस को डायरेक्टली बूस्ट करेगा। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, अगर रेगुलर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा जिससे ईपीएस इंक्रीज होगा। तो गैप ईपीएस में इन सब चीजों को एडजस्ट करके एक वैल्यू निकाली जाती है ताकि सही मायनों में ईपीएस को निकाला जा सके। नेक्स्ट है ऑनगोइंग ईपीएस। ऑनगोइंग ईपीएस ऑर्डिनरी नेट इनकम पे बेस्ड होता है, इसलिए इसमें किसी ऐसे प्रॉफिट या अर्निंग को इंक्लूड नहीं किया जाता जो अनयूजुअल हो। अनयूजुअल प्रॉफिट मतलब सपोज कंपनी को इस बार कहीं से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ बट ये कोई रेगुलर अर्निंग नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होने वाली अर्निंग की तरह हो। ऐसे प्रॉफिट को ऑनगोइंग ईपीएस की कैलकुलेशन से बाहर रखा जाता है ताकि पता लग सके कि एक्चुअल वो इनकम कितनी है जो कंपनी के कोर ऑपरेशन से हो रही है। नेक्स्ट है कैश ईपीएस। कैश ईपीएस बताता है कि कंपनी ने कितना कैश अर्न किया है। इसे आप कॉमनली ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कह सकते हैं। इससे बेटर आइडिया लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है और साथ ही साथ कैश इनकम को मैनिपुलेट करना भी डिफिकल्ट है। कैश ईपीएस को कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है कैश इनकम इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कैश डिवाइडेड बाय डाइल्यूटेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग। डाइल्यूटेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग से मतलब है कि इसमें उन सब शेयर्स को भी ऐड किया जाएगा जो अभी तो शेयर्स नहीं हैं बट बन सकते हैं क्योंकि वो अभी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में हैं। अब बात करते हैं लास्ट बुक वैल्यू ईपीएस की। ये कंपनी की परफॉर्मेंस का एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट पे फोकस किया जाता है
एंड उसके बेसिस पे मेजर किया जाता है। करंट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब आइए जानते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ईपीएस के। इसकी हेल्प से प्रॉमिसिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि किस कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है, यानी कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। नोट, ईपीएस बस वन ऑफ द फैक्टर है। इन्वेस्ट करने से पहले कंसीडर करने के और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ईपीएस की हेल्प से कंपनी की करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करके ओवर द ईयर परफॉर्मेंसेस को कंपेयर किया जा सकता है। सपोज अगर हायर ईपीएस आता है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो डिविडेंड पे करती है अब वो इंक्रीज कर सकती है। अब ईपीएस के लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो ईपीएस काफ़ी पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं जो हमको डिस्कस करनी चाहिए। कई बार बिजनेस ओनर्स कंपनी को प्रॉफिट में दिखाने के लिए ईपीएस को मैनिपुलेट करते हैं, और इसके अलावा ईपीएस में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए जो ग्रोथ बताई जा रही है, हो सकता है कि एक्चुअली में वो कंप्लीटली एक्यूरेट ना हो। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।